लोकप्रिय राजनीतिक यात्रा जिसने बदल कर रख दी देश की सियासत। भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन और यात्रा का रुख किया था। आज़ाद भारत के बाद राजनीतिक दलों की यात्राएं चली और इस यात्रा ने देश में अपनी जमीन को मजबूत किया। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर कई ऐसे लीडर हैं जो समय समय पर यात्रा करते रहे हैं। यात्रा से जनता के साथ रूबरू होने का और उनकी समस्या को सुनने का यह कारगर माध्यम है। आज हम देश के उन 4 यात्राओं की बात करेंगे जिसके बाद सियासत की धारा बदल गई। 1982 में चैतन्य रथम यात्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे एनटी रामाराव की, जिनका पूरा नाम नंदमूरी तारक रामाराव था। ये शानदार शख्सियत रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनको सिनेमा जगत का मसीहा कहा जाता था। गरीब परिवार में जन्मे रामाराव सिनेमा जगत में तो तहलका मचाया ही, राजनीति में भी इतिहास रच दिया। ये एक्टर, फिल्म मेकर और सीएम रहे हैं। राजनीति में इनकी सीधी एंट्री अपनी पार्टी बनाकर होती है। इन्होंने आंध्र प्रदेश में चैतन्य रथम यात्रा निकाली। रथ यात्रा पहली बार देश में इन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने 9 महीनों में 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की, लोगों से मिले और उनकी परेशानियों को जाना। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। 1982 में 29 मार्च 1982 को नंदमूरी तारक रामाराव ने तेलुगु सम्मान के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। एक शेवरले वैन को बदलकर रथ बनवाया। यह कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने जबरदस्त झटका कांग्रेस को राजनीति में एंट्री करके दिया। विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को 294 में से 199 सीटें मिली। वे पहली बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। साल 1983 से 1994 के बीच वे 3 बार मुख्यमंत्री बने। वे इस यात्रा के दौरान 100 जगहों तक रुकते। जनता उनका इंतजार किया करती थी। महिलाएं आरती उतारा करती थी। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा। एनटी राव की सफलता के बाद कांग्रेस को धक्का लालकृष्ण आडवाणी ने पहुंचाया। उन्होंने भी रथ यात्रा निकाली। यह यात्रा 25 सितंबर को गुजरात में ख्यात तीर्थस्थल सोमनाथ से शुरू हुई थी और पूरे देश का भ्रमण करते हुए बिहार पहुंची थी। बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव ने इनको गिरफ्तार करवाया था। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव से सीधे 35 अधिक थी। इसके बाद तो भाजपा मजबूत होती ही चली गई और पीएम मोदी के शासनकाल में अपने स्वर्णिम युग में पहुंच चुकी है। उन्होंने 1997 में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। सन 1970 में आडवाणी राज्यसभा के सदस्य बने। 1989 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। 1973 में उनके नेतृत्व में जनसंघ में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। सन 1984 के चुनाव में बीजेपी के बुरी तरह से पराजित होने के बाद सन 1986 में उन्हें पार्टी में जान फूंकने और उसकी मुख्य विचारधारा को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। सन 1990 आते आते वो कांग्रेस पार्टी को बराबर के स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में हो गए। जननेता न होने के बावजूद वो पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को अपनाने की बहस को रोकने में सफल हो गए। 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की प्रजा प्रस्थानम। वाईएस राजशेखर रेड्डी का पूरा नाम येदुगुड़ी सिंदतीश राजशेखर रेड्डी है। इनको आंध्र प्रदेश का मसीहा, यहाँ के 14वें सीएम बनने के बाद कहा गया। 9 अप्रैल को यह यात्रा निकली और 68 दिनों तक यह सिलसिला चला और 15 जून को 1475 किलोमीटर के पैदल यात्रा के बाद जाकर रुका। उनके नेतृत्व में सूबे की 294 में से 185 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती।
लोकसभा के चुनाव में 42 में से 29 लोकसभा सीटें भी जीती। इसके बाद इन्होंने ऐसे काम किया कि दूसरे पार्टियों को सर उठाने का मौका ही नहीं दिया। राजनीति में कम उम्र से सफल होते चले गए। 2017 जगन मोहन रेड्डी की संकल्प यात्रा। वर्ष 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान जाने के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन किया और संकल्प यात्रा निकाली। 6 नवंबर 2017 में उन्होंने कडप्पा जिले से पदयात्रा शुरू की, जो 430 दिन में 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से 3648 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए श्रीकाकुलम तक पहुंची। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को 175 में से 152 सीटों पर विजय मिली और जगन मोहन सीएम बने। उन्होंने शक्तिशाली विपक्ष बनकर भी कांग्रेस को खूब धूल फकाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।